जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर पर सदा ही ऐसा ही बना रहे। सदा पॉजिटिव सोचें, सदा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक सोचेंगे, सकारात्मक रहेंगे तो आपके हर कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे। क्योंकि सकारात्मक सोचेंगे और सकारात्मक होंगे तो वैसी ही आपको प्रकृति बन जाती है आपकी सकारात्मकता। तो जो भी आप हमारा मंत्र जाप या उपाय या जो भी करते हैं तो पहले तो आपको सकारात्मक रहना पड़ेगा। तो चलिए आज हमको आपको ये बताने जा रहे हैं कि आप पांच नारियल द्वारा आप पता कर सकते हैं कि आपके घर में कौन सी शक्ति है जो आपको परेशान कर रही है। तो आपको किसी भी अमावस्या के दिन 5 नारियल ला के रख पहले अमावस्या के एक दिन पहले 5 नारियल ला के रख लेना है। और 5 नारियल आपको ऐसे सूने एकांत जो आपके भूमि या भवन में एकांत जगह रहती हो जहाँ कोई जाता ना हो, तो वहाँ आपको ये 5 नारियल का उपयोग करना है। तो आपको जब आप जब 5 नारियल रखेंगे तो आपकी जो भी शक्ति होगी वो तुरंत दौड़ दौड़ चली आएगी। आपको घर में ये पता चलेगा कि कौन सी शक्ति है जो आपको परेशान कर रही है या आपको कुछ भी। तो सबसे पहले तो आप ये जो 5 नारियल लाए हैं तो आपको एक एक नारियल आपको सारी दिशा में रख देना है, कमरे की या भूमि की या भवन की। तो आपको एक एक नारियल चारों दिशाओं में रख देना है और एक नारियल आपको बीचों बीच रख देना है। या तो कमरा भी हो सकता है या आपका प्लॉट भी हो सकता है या आपकी ज़मीन भी हो सकती है, जहाँ भी आप रहते हो, मतलब जहाँ आपका निवास हो। तो और आप परेशान हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सी शक्ति हमको परेशान कर रही है, तो आपको बीचों बीच एक नारियल रख देना है, 4 नारियल चारों कोने पर रख देना है। अगर वो नारियल रखने के बाद आपको एक प्रार्थना करनी है, हे देव, हे पितृदेव, हे जो भी देवता हो, आप हमारे इन नारियल में आके विराजमान हो। हमें हमसे जो भी गलती हो या त्रुटि हो या हमारे घर वालों से गलती हो गई या त्रुटि हो गई हो तो आप इन नारियल में आकर बैठ जाएं। और आप ऐसा आप उसको बोलते हुए एक एक नारियल उठा के उस नारियल से बोलेंगे, हे देवता या जो भी आप भूत प्रेत बाधा या जो भी हों, इस नारियल पे आज के आप विराजमान हों। ऐसे ऐसे करके 5 नारियल को आपको करते जाना है। और इससे पहले हम बताना भूल गए, सबसे पहले तो आपको उस पर कलावा मोली बांधना है, मोली बांधना कलावा, और उस पर सब पर टीका वगैरह लगा के रख देना है, अक्षत वगैरह ये सब चीज़ें लगा के रख देना। फिर आपको ये प्रक्रिया करना है कि हे देवता, हे भूत प्रेत राज या जो भी हों, आप हमारे नारियलों में आकर विराजमान हों। तो वो ऐसा करें, कहने पर वो आपके नारियल में आके बैठ जाएंगे। अब आपको कुछ समय आंखें बंद करने के बाद उन नारियल को आपको उठा के फोड़ना है। अगर पूरब दिशा का नारियल, पूरब दिशा में नारियल रखा हो, उसको अगर आप फोड़ते हैं तो आपके यहाँ कोई देवता है जो आप उनकी पूजा सेवा करते थे और आप अब नहीं करते हैं, आपके परिवार वाले या आपके जो आगे पीढ़ी के लोग हैं वो नहीं करते, इसलिए वो नाराज़ हैं। तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि हमें इनकी पूजा अर्चना करना चाहिए। अगर आपका जो दूसरा नारियल है दक्षिण दिशा की ओर आता है, दक्षिण दिशा की ओर का नारियल आप उठा के फोड़ेंगे, अगर वो सड़ा हुआ गला हुआ निकलता है तो समझ लीजिए कि आपके घर में भूत प्रेत का जो है उसका साया है। तो आप उसका विधि विधान रूप से आप उसका कहीं स्थापित कराएं और उनकी पूजा पाठ करने का प्रबंध करें। अगर आप पश्चिम दिशा में निकलती है तो पश्चिम दिशा में अगर निकलती है तो आपके पितृदेव भी आपको परेशान कर रहे हैं। अगर आप पितृ वगैरह की आपने पूजा आराधना ना करी हो, अगर वो नारियल फूटा निकलता है तो समझ लो आपके पितृदेव ही परेशान कर रहे हैं। और अगर आपकी दक्षिण दिशा में वो नारियल खराब निकलता है तो ये समझिए आपके जो कोई भी हैं, जो कुल देवता हैं या कोई हैं, तो आपने उनकी पूजा सेवा नहीं की है, इसलिए आपको वो परेशान कर रहे हैं। और अगर जो बीचों बीच रखा है नारियल, अगर वो आप फोड़ते हैं वो सड़ा गला निकल जाता है तो समझ लो कि आपके घर में मसान है। अब यह पता होना चाहिए मसान होता क्या है। मसान ऐसा होता है कि आपके यहाँ कोई गर्भवती स्त्री का स्वर्गवास हो गया हो, कभी मतलब आपको पता ना हो, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है घटनाएं, तो आपके यहाँ मसान है जो आपको परेशान कर रहा है। तो आपको उस स्थिति में ये सारी चीज़ें करना है। ऐसा करते हुए आप आगे बढ़ते जाएं
और आप उन लोगों का विराजमान करवाएं, तो आपकी ये शक्तियाँ आपको परेशान करना बंद कर देंगी।